आदाब नाजरीन, खिता चुनाव की खबरों पर मुश्तमिल आज का खबरनामा लेकर मोहम्मद असगर भट्ट आपकी खिदमत में हाजिर। खबरों की तफसील से पहले आज की सुर्खियों पर एक नजर। डोडा में मेरा शहर मेरा फख्र प्रोग्राम का इफ्तिताह। शहरियों को सरकारी स्कीमों से आगाह करने के लिए लगाए गए दर्जनों स्टॉल, लेकिन शहरियों की महदूद शिरकत। कस्बा डोडा में सड़कों के बाद अब फुटपाथ पर भी गाड़ियां काबिज। अफसरान की गाड़ियां भी पाई गई गैर कानूनी पार्क। और 50 तलबा पर मुश्तमिल ग्रुप को ट्रैकिंग के लिए एसएसपी डोडा ने दिखाई हरी झंडी। अब पेश है खबरों की तफसील। जिला डोडा में जम्मू कश्मीर हुकूमत की तरफ से मेरा शहर मेरा फख्र प्रोग्राम का आज इफ्तिताह किया गया। याद रहे कि जिला डोडा में बैक टू विलेज के बाद अब मेरा शहर मेरा फख्र प्रोग्राम को भी पहले रोज से ही अवाम का ताउन कम देखने को मिला। इस मौके पर मुख्तलिफ महकमा जात की तरफ से स्टॉल कायम किए गए थे, जहां वो महकमा के तहत चल रही मरकजी स्कीमों के मुताबिक लोगों को आगाह कर रहे थे। इस प्रोग्राम में मुलाजमीन की तादाद अपने स्टॉलों के बाहर फोटो खींचते देखे गए, जबकि उनके पास कोई भी शहरी सरकारी स्कीमों के मुताबिक जानकारी हासिल करने नहीं आया। सिर्फ डोमिसाइल सर्टिफिकेट हासिल करते हुए चंद लोगों को देखा गया। डोडा के साफियों ने बताया कि उनको इस प्रोग्राम के मुताबिक कोई भी जानकारी नहीं थी। हालांकि बैक टू विलेज के दौरान प्रोग्राम की तशहीर के लिए बड़े पैमाने पर सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया गया था, लेकिन शहरी अवाम के मसाइल को सुनने वाले इस प्रोग्राम में कोई पब्लिसिटी नहीं की गई। ये प्रोग्राम सरकारी खजाना पर बोझ डालने से ज्यादा कुछ नहीं था। अगर ये रकम जो स्टॉल कायम करने के लिए खर्च की गई है, इससे किसी यतीम बेसहारा का आशियाना तैयार किया जा सकता था। प्रोग्राम के इफ्तिताह के मौके पर जिला अफसरान ने खुलेआम समाजी फासले की धज्जियां उड़ाई और एक हजूम की शक्ल में यह अफसरान स्टॉल का मायना करते रहे। सर, यहाँ पे हमें सिर्फ खाली चीज़ें दिख रही हैं, खाली कुर्सियाँ हैं, खाली मैदान है, खाली स्टॉल हैं। और स्टॉलों पे हमें दिख रहे हैं तो वो यहाँ के मुलाजमीन हैं जो यहाँ पे स्टॉल लगाने आए हैं। लोगों को जब अवेयर ही नहीं है, लोगों को नहीं पता है। हम मीडिया में काम करते हैं, हमें किसी ने अब नहीं बताया कि ऐसा कोई प्रोग्राम आपके टाउन में हो रहा है। अब जब हम यहाँ पर पहुँचे तो यहाँ पर पता चला कि यहाँ पर आज 10 बजे से कल शाम को 5 बजे तक ये प्रोग्राम है यहाँ पर। मगर लोगों को कोई भी अवेयर नहीं है इस प्रोग्राम के बारे में। ये प्रोग्राम है क्या, इसमें क्या चीज़ें होनी है, किस तरह का फंक्शन है, किन स्टॉल्स लगाए जाएंगे यहाँ पे। जब हम मीडिया वालों को भी इनविटेशंस नहीं दिया गया है तो मैं समझता हूँ कि यहाँ के लोगों को भी इस बात की कोई भी खबर नहीं है। इसका मकसद क्या है, बुनियादी मकसद क्या है इस प्रोग्राम का, और किन लोगों के लिए है, किसके लिए है, या ऑफिसरान के लिए है? जैसे नाम है माई टाउन माई प्राइड, तो इससे लगता है मुझे कि ये टाउन के लिए है। मगर जब कोई अवेयर, जब हमें पता ही नहीं है, जब कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है इसके बारे में ये प्रोग्राम है क्या, किस लिए है और क्या चीज़ें यहाँ पे होनी है, इस तरह की कोई भी इंफॉर्मेशन जो है यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने सर्कुलेट नहीं की है, ना लोगों के साथ तो ना ही मीडिया के साथ। क्या कहना चाहेंगे इससे ये प्रोग्राम? मुझे लगता है कि ये मतलब ये टाइम पास कर रहे हैं यहाँ पे, और ये नाम के ही शो बनाए जाते हैं। जैसे बैक टू विलेज 2, 1, 2, 3 था, वैसे ही ये ऐसा ये प्रोग्राम है। जैसे कि उसका रिस्पॉन्स आ रहा है कि लोग बहुत नाराज़ हैं उससे, और यहाँ पे भी मुझे लग रहा है कि यहाँ पे तो लोग ही नहीं हैं। कोविड के टाइम पे ये वाला प्रोग्राम और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे जितने भी गवर्नमेंट मुलाजिम हैं वो सरेआम हमें दिख रहे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग की यहाँ पे धज्जियां उड़ा रहे हुए हैं। एक मतलब जो भी यहाँ पे अभी जो भी आपको दिख रहा है वो सरकारी मुलाजिम ही दिख रहा है आपको। लोग यहाँ पे 10 में से कोई एक बंदा होगा जो कि यहाँ पे लोकल होगा, और सारे सरकारी मुलाजिम हैं, जो कि आप देख सकते हैं कि हमने विजुअल्स भी लिए हैं उनके कि सोशल डिस्टेंसिंग किस तरह से फॉलो कर रहे हैं। देखिए, जो भी अभी तक हमें मीडिया का जो भी कर्मी मिल रहा है उनका यही कहना है कि कोई भी इन्विटेशन नहीं है, और पब्लिक के भी हमें फ़ोन आ रहे हैं कि जो 17 वार्ड हमारे डोडा टाउन के अंदर हैं उनका भी यही कहना है कि हमें किसी ने नहीं बताया है। और 19 तारीख को जो प्रोग्राम था, हमें सोर्सेज के हवाले से खबर मिली है कि यहाँ पे प्रोग्राम में कोई भी इन्विटेशन नहीं है, किसी मीडिया पर्सन को इन्विटेशन नहीं है यहाँ पे। तो आपको लगता है कि जब मीडिया इतना एक फोर्थ पिलर माना जाता है, इंफॉर्मेशन का सोर्स माना जाता है, जब उसको इन्फॉर्म नहीं किया गया तो लोगों को कितना ही इन्फॉर्म किया गया? देखिए, आप देखें, अब कैमरा लगाए, आप देखें जो यहाँ पे बैठने के लिए इंतजाम रखा है, यहाँ पे तो है ही नहीं कोई। यहाँ पे तो सिर्फ वार्ड मेंबर्स हैं और कोई भी नहीं उनके अलावा है। तो पब्लिक कैसे आ सकती है जब उनको बताया ही नहीं गया कि यहाँ पे आप आ जाएं, यहाँ पे प्रोग्राम है, ये जो माई टाउन माई ये ऐसा रखा गया है। तो प्राइड तो इस तरह का प्रोग्राम अगर था तो इनको बोलना चाहिए था कम से कम एडमिनिस्ट्रेशन को। आपको लगता
लगता है कि एडमिनिस्ट्रेशन की कहीं ना कहीं बहुत ये तो बहुत बड़ी लापरवाही है। उनको बोलना चाहिए, ये प्रोग्राम बड़े लेवल पे हो रहा है तो कम से कम लोगों को तो बोलना चाहिए था। ये लोगों के लिए तो प्रोग्राम था। थैंक यू। देखो जी, बैक टू विलेज के बाद माई टोन माई प्राइड, मेरा शहर मेरा फख्र प्रोग्राम है, मगर कहीं शहरियों का नामो निशान नहीं है। यहाँ पे जो स्टॉल लगे हुए हैं, जो आप भीड़ देख रहे हैं, खाली मुलाजमीन की है, इसके अलावा यहाँ पर कोई भी शहरी नहीं है। मैं यहाँ से मेरा रह गुजर हुआ तो मैं देखता हूँ अंदर बड़े बड़े ये बैनर लगे थे, पोस्टर लगे थे, मुझसे कोई शादी प्रोग्राम, ब्याह होगा मगर देखा जब मनोज सिन्हा की फोटो है तो पता यूँ चला मुझे कि यहाँ मेरा शहर मेरा प्राइड प्रोग्राम चल रहा है। मुझे ताजुब से कहना पड़ रहा है कि हमें जब पता नहीं है तो वो मेरे शहरियों को कहाँ से पता होना है। हम जब दिन रात खबरों के पीछे पड़े, हम खबरें देख रहे हैं, खबर वालों को पता नहीं है तो दूसरों को क्या खबर होगी जो हमारी खबर देख के प्रोग्राम देखते हैं। तो आपको लगता है कि एडमिनिस्ट्रेशन की लापरवाही है जो कि लोगों को अवेयर नहीं करते हैं और ऐसे ही हर स्कीम के साथ भी होता है? देखो, एक तो आवाम की जो थी ना कि हम एडमिनिस्ट्रेशन के पास जाएंगे, हमारे काम हो जाएंगे, हम डिपार्टमेंट के पास हमारा इशू, वो जब है ही नहीं सिस्टम तो वो भी चाहते हैं कि ये प्राइड हमारा फख्र जो है, हमें कोई फख्र किसी की फख्र की जरूरत नहीं है। अब जैसा चल रहा है चलने दो। अगर ऐसा जैसा इतने बड़े लेवल का प्रोग्राम कहीं शुरू होना था तो इसके लिए एक हफ्ते से पहले दूसरे जैसे प्रोग्राम होते हैं उनकी तरह वो पब्लिसिटी होती है, इसकी भी पब्लिसिटी होती है, लोग आते, लोग इसमें हो सकता मुस्तफीद भी हो सकते थे। किता जनाब के जिला डोडा में ट्रैफिक जाम रोज का मामूल बन चुका है। सड़कों पर दो तरफा गाड़ियों की पार्किंग से गाड़ियों के लिए चलने वाली सड़क महदूद होकर रह गई है, जिस वजह से कस्बा में अक्सर तवील जाम लगता है। लेकिन बदकिस्मती से अब सड़कों को छोड़कर लोगों के पैदल चलने वाले रास्तों यानी फुटपाथ पर भी गाड़ियां पार्क की जा रही है, जिस वजह से राहगीरों को चलने में शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। डोडा के सदर मकाम डीसी ऑफिस और एसएसपी ऑफिस के सामने फुटपाथ पर कई दिनों से गाड़ियां पार्क हैं, लेकिन ट्रैफिक हुकाम खिलाफ वर्जी करने वालों पर न जाने क्यों मेहरबान है। अगर यही खिलाफ वर्जी शहर के बाहर से आने वाले टेम्पो ड्राइवर या सुमो ड्राइवर से हुई होती तो ट्रैफिक हुकाम उस गाड़ी को सीज करके उसके ऊपर भारी जुर्माना आयद कर देते, लेकिन शहर के अंदर खुलेआम पब्लिक फुटपाथ पर नाजायज पार्किंग के खिलाफ ट्रैफिक हुकाम खामोश हो जाता है। डोडा के तहसील सदर दफ्तर महकमा सहतामा के दफातर के मेन गेट से गुजर रहे रास्ते पर 3 से 4 गाड़ियों ने अवाम का रास्ता रोककर राहगीरों को यरगमाल बना दिया। समाज के कमजोर लोग जो अपने काम के लिए डोडा सदर मकाम आते हैं वहां उनको नाजायज पार्किंग की वजह से सड़क पर चलने के लिए मजबूर होना पड़ता है, जिस दौरान वो गाड़ियों की जद में आकर जख्मी हो जाते हैं और कई लोग हमेशा के लिए अपाहिज भी हुए हैं। असगर भट्ट। अगर ये जो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि फुटपाथ पे गाड़ियाँ हैं तो लोगों को कितनी दिक्कत आ रही है? ये हमारी बदकिस्मती है डोडा के आवाम की। हम पहले ही बहुत ही तंग गलियों में रहते हैं। यहाँ पर सड़कों का जो जाल था वो बेशक हर गली में है, लेकिन इतनी तंग गलियां हैं। ये जो मेन रोड है डीसी ऑफिस जो डोडा का एक मेन एरिया है, डीसी रेजिडेंस और डीसी एसएसपी रेजिडेंस के सामने हर वक्त यहाँ जाम लगा रहता है। यहाँ पर ट्रैफिक पार्किंग पे जोन बनाया गया है, लेकिन बदकिस्मती ये है कि आज यहाँ पर जो फुटपाथ था हम गरीब आदमी लोगों के चलने के लिए, हर कोई गाड़ियों में अगर चलता है, लेकिन जो समाज के गरीब कमजोर तबका वो नहीं फुटपाथ पे चलता है, लेकिन इस फुटपाथ पे भी अब उन लोगों ने कब्जा कर लिया है। और अब लोग चलेंगे तो चलेंगे कहाँ से? ट्रैफिक वाले रोज चलान करते हैं, उन गरीब लोगों का चलान करते हैं जो उनके सामने बात नहीं कर पाते हैं। लेकिन इनकी जब वो हिकड़ी बंद हो जाती, जब वो किसी भी बड़े ऑफिसर के सामने और उनको कोई इलीगल पार्किंग भी करते हैं, उनको कोई नहीं पूछता। ये हमारे लिए बदकिस्मती और ट्रैफिक हुकाम पे बड़े शैम है उनके लिए। इस तरह की वो पार्किंग को खुला अपनी आंखों के सामने देखते हैं और कभी कुछ नहीं बोलते, मुंह नहीं खोलते हैं। वो खाली सुमो वालों के पीछे पड़े, मेंडोर वालों के पीछे पड़े, मजदूरों के पीछे पड़े, और जो अच्छे लोग हैं उनके पीछे कोई नहीं पड़ता है। आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद अयूब खान है। आप बताएं, ये जो फुटपाथ शहर में तो पहले से जाम लगा है, अब जो फुटपाथ पे ये आ रहा है गाड़ियां पार्क, कितनी परेशानी आ रही है आम आदमी को? अब जो फुटपाथ चलने के लिए रखा था लोगों के लिए, आज उस पे भी गाड़ियां होती है। गरीब आवाम जो आती है यहाँ पे चलेगी कैसे? कोरोना का ये हाल है, जुड़ के लोग चलते हैं, सोशल डिस्टेंस कहीं पे नहीं नजर आता है। आप देखिए यहाँ से, देखो ये कैसे गुजर रहे हैं ये लोग, गेट पकड़ के बुजुर्ग है। यहाँ पे गाड़ी, गेट पे क्या गाड़ी पार्क करने की जगह है? एडमिनिस्ट्रेशन क्या कर रहा है? और यहाँ तहसीलदार साहब का गेट है। हैरानी की बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। गरीब आवाम जाएगी कहाँ, चलेगी कहाँ से? ना सुकूट। ये देखो पार्किंग, पूरी डोडा में सिटी में पार्किंग है। ये पार्किंग है कि रोड है? हमें समझ नहीं आती है कुछ भी।
कि डोडा को देखा क्यों नहीं जाता है, नजरअंदाज क्यों किया जाता है डोडा को बार बार। जो प्राइवेट गाड़ियां सड़कों पर, अगर ऐसा कोई प्राइवेट गाड़ी को गरीब मजदूर जो ड्राइवर दिन लगाता है, अगर वो ऐसे पार्क करता है, उसके साथ क्या सलूक किया? उसकी गाड़ी सीज, उसी वक्त सीज, जुर्माना भी उसको, सब कुछ उसको। मगर अगर ऐसे वायलेशन बाकी लोग करेंगे, इनको कोई पूछता ही नहीं है। एसएसपी डोडा मुमताज अहमद ने चीफ एजुकेशन ऑफिसर डोडा तारिक हुसैन, डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर डोडा जाफर शेख की मौजूदगी में डोडा से ट्रैकिंग के लिए गए 50 तालिब इल्मों के एक ग्रुप को हरी झंडी दिखाकर डोडा से रवाना किया। तुलबा का यह ग्रुप सरतिंगल बदरवा में इंटर जोनल डिस्ट्रिक्ट सदर की ट्रैकिंग मुहिम में शिरकत करेंगे। इस तकरीब का एहतमाम महकमा यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स जम्मू कश्मीर की तरफ से किया गया है। ट्रैकिंग कैंप में जिला के 10 तालीम जोन से मुंतखब 50 लड़कियां हिस्सा ले रही हैं। ये लड़कियां 5 दिन के ट्रैकिंग प्रोग्राम के दौरान तहसील बदरवा के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करेंगी और इन इलाका जात की दिलकश मंजरों को दूसरों तक पहुंचाएंगी। वो आपने नोट करना है और उसके बाद आप जब घर आएंगे तो आप अपने बाकी कोलीग जो उनके साथ ये चीज़ें शेयर कर सकते हैं ताकि वो भी होता ये है कि हम लोग जो है संजना, मैक्सिमम 50 गर्ल्स। बहुत अच्छा फील हो रहा है, बहुत अच्छा फील हो रहा है काफ़ी टाइम के बाद। और फर्स्ट टाइम लाइफ में ऐसा मौका मिला है कि हम स्कूल की तरफ से जा रहे हैं कहीं बाहर। ऐसे मौके बार बार मिलने चाहिए, क्योंकि कुछ पेरेंट्स होते नहीं भेजते हैं बच्चों को, तो स्कूल की तरफ से अगर हो तो रिस्पॉन्सिबिलिटी टीचर्स के पास होती है, तो अच्छा लगता है ऐसे जाना। शीतल देवी, मतलब कि स्कूल से ही हम जा रहे हैं टूर पे, और टीचरों की वजह मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी, और अच्छा लग रहा है हमें जाके। हमारे 15 अच्छा लग रहा है जाके। हमारा मतलब हमारे तो फर्स्ट टाइम में हम चाहते हैं कि और भी होना चाहिए, दूसरे बच्चों को भी मौका मिलना चाहिए। हम खिलानी हाई सेकेंडरी स्कूल उनको फिजिकली और मेंटली बहुत एनरिच करेगा। और इस तरह के टूर जो है ये हमेशा स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होते हैं। वो स्टूडेंट्स को एक एक्सपोजर जो मिलता है घर से बाहर, और फिर उनकी लाइफ में एक डिसिप्लिन जो इनकलकेट होता है, वो उनको आने वाली लाइफ में बहुत फ़ायदा देता है। मैं डिस्ट्रिक्ट यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स ऑफिसर और उनके स्टाफ को मुबारक देना चाहूँगा कि इन्होंने इतना अच्छा टूर गर्ल्स के लिए ऑर्गेनाइज़ किया। 50 गर्ल्स इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं। मुझे उम्मीद है कि आने वाले दिनों में ऐसे और टूर्स जो है ऑर्गेनाइज़ किए जाएंगे, ताकि यहाँ के बच्चों को उनको एक्सपोजर मिले, उनको एक्सपीरियंस हो, और उनके लिए अपनी लाइफ में ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट स्टेप होगा उनको फिज़िकली और मेंटली एनरिच करने के लिए। मैं एक बार फिर डिस्ट्रिक्ट यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स ऑफिसर और उनके स्टाफ को मुबारकबाद देना चाहूँगा, और उम्मीद करूँगा कि ये टूर जो है न सिर्फ डोडा डिस्ट्रिक्ट में बल्कि पूरी अपने प्रोविंस में और यूटी लेवल पर और आउटसाइड यूटी जो है इस तरह के टूर्स ऑर्गेनाइज किए जाएँ। जिला डोडा के दही इलाकों में राशन सार्फिन को राशन स्टोर पर बायोमेट्रिक के जरिए राशन हासिल करने में शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, जहां एक सारिफ को राशन देने में तकनीकी वजूहात की वजह से घंटों लग जाते हैं। जिला डोडा के राशन स्टोर बागवा में भी सार्फिन को राशन हासिल करने में शदीद मुश्किलातें पेश आ रही हैं। लोगों का कहना है कि एक तरफ इंटरनेट 2G स्पीड से चल रहा है, तो दूसरी जानिब महकमा शहरी रसदाद व अवामी तस्कीम कारी ने राशन स्टोरों पर सार्फिन का ऑनलाइन अंदराज अमल में लाया है, जिस वजह से लोगों को राशन स्टोर पर उनका वक्त ज़ाया किया जा रहा है। यहाँ सर हमें गले की बड़ी परेशानी आ रही है, जिसकी वजह से यहाँ नेट नहीं होता है, लोगों को काफ़ी परेशानी पड़नी पड़ती है। 3-3 दफ़ा आना पड़ता है और 4-4 दफ़ा आना पड़ता है। डीलर भी तंग हो जाते हैं। यहाँ ये नेट ही नहीं चलता है, ये फिंगरप्रिंट के बगैर यहाँ गला मिलता ही नहीं किसी को। और कुछ लोग हैंडीकैपर्स हैं जो घर से पहुंच ही नहीं सकते हैं, तो उनके लिए भी बड़ी काफ़ी परेशानी है। कुछ लोग उठाकर एक दूसरे को पेट पर पहुंचाना पड़ता है यहाँ, तो काफ़ी मसला। और महिलाओं को देखो, यहाँ महिलाओं को देखो 3-3 दिन इनको फिंगरप्रिंट ही चल रहे हैं। तो इस बारे में हम गवर्नमेंट से जानना चाहते हैं कि इसमें कुछ हमें रियायत मिलनी चाहिए ताकि लोगों का अजाला हो जाए। जी जी तो रिक्वेस्ट है कि जब तक हमारे फिंगरप्रिंट्स नहीं लगते हैं तो गवर्नमेंट को इस तरफ कुछ सोचना चाहिए ताकि लोगों को राशन मिले। सपोज अगर जो राशन कार्ड होल्डर है
है, अगर उसके फिंगरप्रिंट मशीन पकड़ती नहीं है, क्या उसको राशन नहीं मिलेगा? मेरा सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि जिन लोगों के फिंगरप्रिंट नहीं लगते हैं उनको राशन मिलना चाहिए और उनको गवर्नमेंट उनके लिए कोई नया रास्ता निकाले। जी जी बताएं। लोग परेशान हैं, लिहाजा ये फिंगर की वजह से बड़ी परेशानी है। लिहाजा लोग जो झाड़ लगाते हैं, कभी कभी सबको आना पड़ता है। लिहाजा फिंगर जिनका उनको राशन नहीं मिलता, लिहाजा अब ये फिंगर का कुछ सहूलत दी जाए। क्या परेशानी आ रही है आपको यहाँ पे? आ रही है, एक तो नेटवर्क कम है, दूसरा लोगों का अभी बायोडाटा ठीक नहीं है, क्योंकि लोग पहले राशन कार्ड पर ही राशन लेते थे, तो इस वजह से लोगों का अभी स्पेलिंग नहीं है ठीक, किसी के आधार ठीक नहीं है, किसी का आधार राशन कार्ड पर और कुछ है, ऑनलाइन पर और कुछ है, आधार कार्ड पर दूसरा नंबर है और इस पर दूसरा, इस वजह से इनका फिंगर नहीं पकड़ा जाता है। दूसरा नंबर पर है कि कुछ बूढ़े लोग हैं जो कि हमको तंग करते हैं, जो 50-50 इतने 100 साल के हैं, उनके राशन कार्ड है, उनको घर से उठा कर लाना पड़ता है। कुछ अंडे हैं, उनको क्या करेंगे हम, उनको कैसे उठा कर लाएंगे घर में? इनके लिए गवर्नमेंट को अगर ये दूसरा सिस्टम लगेगा ऑनलाइन नहीं, और ऑनलाइन से उनको राशन नहीं देना पड़ेगा उनको, क्योंकि वो बूढ़े कहाँ से उठा कर लाएंगे। इसी वजह से हमारे मशीन में बायोडाटा जो है ये कम निकलता है। तो नाजरीन, इसी के साथ आज का खबरनामा पहुंचता है अपने इख्तिताम को। अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़, आदाब।